बिहार में सत्ता पक्ष के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि बिहार में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर CAA और NRC और NRP का क्या असर होने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री का इस पर बयान आ चुका है कि बिहार में NRC का कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, तो उनका इसके प्रति क्या राय है, जो आने वाला विधानसभा चुनाव पे इसका असर हो सकता है या नहीं हो सकता। जी सर, CAA अब तो कानून बन चुके हैं, अब ये लागू देश में हो चुका है, तो इसका जो बिहार का अस्तित्व है या बिहार का परिवेश उस पर क्या असर हो सकता है। CAA शरणार्थियों के लिए है, जो किसी दूसरे देश से आ करके शरण लिए हुए हैं, उनके लिए है ना। और बिहार में कोई एक भी शरणार्थी है ही नहीं है, न CAA की कोई जगह बन रही है और न NRC की कोई ज़रूरत बन रही है। विपक्ष इस पे लगातार हमलावर है, उस क्या ये कहता। विपक्ष में अगर दम है तो बजाय मुस्लिम मोहल्ला में जहां धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं वहां जाने के बजाय अपनी जाति, अपनी समुदाय, अपने बिरादरी के लोगों को लेकर CAA और NRC के खिलाफ रोड पर प्रदर्शन करके दिखावें तो हम माने कि वो हमदर्द हैं। जब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, सदन में कर दिया कि साहब बिहार में NRC किसी कीमत पर नहीं होनी है, बात खत्म। NPR जिसको जनगणना कहते हैं, उसमें जो विवादित, जिससे कन्फ्यूजन है, जिसको लेकर सभी धर्म के लोगों के सामने संकट है, वो सारी चीज़ें निकाल दी जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से, होम मिनिस्टर से और हमारी पार्टी के दोनों सदन के नेताओं ने सदन में इस बात को रखा, NDA के मीटिंग में रखा, और बात ये हो गई कि इसमें संशोधन किया जाएगा। विपक्ष ही कह रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो विधानसभा से इसके खिलाफ केरल और पंजाब की तरफ प्रस्ताव को लाएं और इसका विरोध करें। उसको पता नहीं है विपक्ष को कि प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है, और बिहार के सदन की सीमा कहां तक है और कौन सा कानून किसके अधीन है, ये भी अगर नहीं विपक्ष को पता है तो हमको लगता है विपक्ष पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है। और उसके CAA के खिलाफ एक भी कहीं कोई मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है। जिस बात से बेचैनी है और जिस बात की मुखालिफत है वो सिर्फ इतना है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, धर्मनिरपेक्ष समाज है। आप धर्म आधारित कोई भी प्रस्ताव, कानून मत लाइए, धर्मनिरपेक्ष होकर ले आइए। और इसी को लेकर के अब तक के इतिहास में 148 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, और उसमें 7वां नंबर का जो पटिशन है वो गुलाम रसूल बलियावी का है। अगर विपक्ष के लोगों में सही हमदर्दी थी तो क्यों नहीं गए। सिर्फ मुस्लिम मोहल्ला में जहां मेरी मां बहनें बैठी हैं वहां जाकर टोपी पहन के भाषण करेंगे। हिम्मत होती और अगर नीयत साफ होती तो भाई ये कहते मुस्लिम समुदाय के मां बहन बेटियों आप घर में बैठो, मैं रोड पर आके फरियाऊंगा। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो देखा, अपने सत्ता पक्ष के विधान पार्षद हैं और ये पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडे के तहत रोड पे है और प्रदर्शन कर रही है। अगर उनका सचमुच में हित चाहते तो आज वो खुद रोड पे आते और आकर इसका विरोध करते, जो संवैधानिक अधिकार था उसका। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बरगलाने की साजिश के तहत ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सहयोगी अजय के साथ मैं असलम अब्बास, ओंकार अवामी, पटना।